नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं करिश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम बात करने वाले दोस्तों स्टॉक्स और कमोडिटीज़ की, जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं दोस्तों इस वीक के ट्रेड करने के लिए। अभी जो वीक चल रहा है दिसंबर का लास्ट वीक रहेगा, लास्ट के 2 दिन रहेंगे, 29, 30, 31, 3 दिन, और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी चालू हो जाएगा। तो हम देखेंगे दोस्तों कि कौन से स्टॉक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई किए। 3 स्टॉक्स है दोस्तों और एक कमोडिटी है जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो मैं पूरा एनालिसिस बताऊंगा, प्राइस सेक्शन वाइज भी दिखाऊंगा और वॉल्यूम वाइज भी दिखाऊंगा। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो लिस्ट में पहला कमोडिटी है दोस्तों नेचुरल गैस। ये नेचुरल गैस मिनी का चार्ट है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं नेचुरल गैस, अगर आप देखेंगे लगभग, मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाता हूँ दोस्तों, इसका ट्रेंड निगेटिव है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं ये फॉलो हुआ था एक फ्राइडे 5 दिसंबर को, इसने एक बुलिश कैंडल बनाया था, उसके तुरंत बाद ही सेल ऑफ चालू हो गया और नीचे आता चला गया। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ट्रेंड अपसाइड में ही है। तो अभी अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चार्ट को दोस्तों, जब ये फॉल दिया दोस्तों तो अभी एक नीचे एक बेस बनाया दोस्तों नेचुरल गैस ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और अभी रेजिस्टेंस लेवल के नज़दीक ट्रेड कर रहा है। तो ये बेस का अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें, मतलब इस रेजिस्टेंस जोन का अगर ब्रेकआउट मिलता है, जो कि रेजिस्टेंस जोन का प्राइस आता है दोस्तों, ये जनवरी 2026 का फ्यूचर है दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे प्राइस रेंज, तो 357.8 का अगर ब्रेकआउट मिलता है हमें दोस्तों, और ऊपर की साइड पे विथ वॉल्यूम मिलता है, रिलेटिव वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए दोस्तों ताकि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो जाए। तो इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर जाने के चांसेस है। और टारगेट का अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो पहला टारगेट रहेगा ये फॉल यहाँ पे जो चालू हुआ था, ये आता है दोस्तों 386 के आसपास, और दूसरा एक गैप बनता है दोस्तों यहाँ पे 408 के आसपास, और उसके बाद तो 453 है वो, लेकिन लॉन्ग टर्म रहेगा टारगेट, इतना तुरंत नहीं भाग सकता। तो ये 2 टारगेट आप ध्यान पे रखिए दोस्तों, 386 और 408 जो गैप है। तो इस तरह से आप ये ब्रेकआउट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जो मैंने बाकी के कमोडिटीज़ बताए थे सिल्वर वगैरह, इनमें ब्रेकआउट ऑलरेडी होके कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। तो इसलिए अभी भी हम ट्रेंड को चेस नहीं कर सकते गोल्ड और सिल्वर में, तो हमें इनमें कंसोलिडेशन या फिर एक बेस बनाने की राह देखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटी में ये नेचुरल गैस था दोस्तों पहला। उसके बाद हम स्टॉक्स देखेंगे दोस्तों। तो लिस्ट में पहला स्टॉक है दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगातार हाई वॉल्यूम के साथ हाई वॉल्यूम कैंडल बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। ओवरऑल ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो निगेटिव है, लेकिन ये जो हाई वॉल्यूम कैंडल बने थे और जो अपसाइड मोमेंटम अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाय कर सकते हैं। ये मैंने आइडेंटिफाई क्यों किया दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ चार्ट। ये 15 मिनट का चार्ट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपसाइड के कैंडल बन रहे हैं ये 15 मिनट पे, यहाँ पे देखेंगे आप तो वॉल्यूम बहुत हाई है दोस्तों बुलिश कैंडल्स में। और जैसे बेरिश ट्रेंड आता है, मतलब एक करेक्शन आता है छोटा, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों इस करेक्शन में, इस करेक्शन और इस वाले करेक्शन में यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही ड्राई हो गया है। इसका मतलब ये है दोस्तों सेलिंग लगभग ना के बराबर है। तो इस हिसाब से ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए कैंडल कौन सी होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था अभी करेक्शन होके और मतलब बहुत ही छोटे वॉल्यूम के साथ करेक्ट होके नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बन गया वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे एक बाय अपॉर्चुनिटी बन सकता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि जब कभी भी प्रीवियसली भी आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब ट्रेंड चालू हो गया था यहाँ पे अच्छा खासा बुलिश कैंडल में वॉल्यूम था, यहाँ पे जब ड्राई हो गया और एक बुलिश कैंडल फिर से बन गया तो ट्रेंड कंटिन्यू हो गया। तो इस स्टॉक का नेचर है कि अगर बुलिश कैंडल बनती है और वो भी हाई वॉल्यूम के साथ, तो इसमें कंटिन्यूएशन मिल सकता है। तो इसका हम जो प्रीवियस चार्ट है और प्राइस एक्शन है उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। तो ये था पहला स्टॉक दोस्तों। दूसरा स्टॉक है दोस्तों JWL, जुपिटर वैगन्स लिमिटेड। ये भी रेलवे का ही स्टॉक है दोस्तों। और मुझे कन्विक्शन क्यों है दोस्तों, ये दोनों भी स्टॉक मैंने जो आइडेंटिफाई किए, इरकॉन और JWL, रेलवे के सारे स्टॉक्स एक साथ ही भाग रहे हैं दोस्तों, मतलब सेक्टर पूरा ही भाग रहा है। तो इनमें अगर ब्रेकआउट्स मिलता है तो हायर प्रोबेबिलिटी के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे।
तो JWL में हम देखेंगे दोस्तों, ये भी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में निगेटिव ट्रेंड चल रहा है इसका। लेकिन अगर हम वॉल्यूम देखेंगे इस टाइम पे, तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है ओवरऑल लाइफ टाइम के, सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं हम। तो इसमें एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। तो इसमें कैसे है दोस्तों, स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जब बुलिश कैंडल बने तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम था, और जैसे ही साइडवेज ट्रेंड चला गया तो एकदम ड्राई हो गया अभी वॉल्यूम। तो इसमें भी सेम है दोस्तों, ये अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है 358.25, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और ये और एक पैटर्न बनता है दोस्तों फ्लैग एंड पोल का, ये भी अगर ब्रेकआउट मिलता है, और ये इसको और भी बोल सकते हैं रैली बेस रैली भी बोल सकते हैं इसको। इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है 358.25 का, तो यहाँ पे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों। तो इस स्टॉक में भी आप ध्यान दे सकते हैं। तीसरा स्टॉक है दोस्तों JK टायर, जो मैंने पिछले हफ्ते की वीडियो में बताया था दोस्तों। यहाँ पे एक चांस है दोस्तों, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैंने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट बोला था पिछले वीडियो में, उसका रेजिस्टेंस हमें हाई वॉल्यूम के साथ मिल भी गया है। लेकिन अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ रहा है दोस्तों स्टॉक में। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बुलिश कैंडल्स है दोस्तों, यहाँ पे आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा है, रिलेटिवली हायर है। और जैसे ही बाद में करेक्शन, शॉर्ट टर्म करेक्शन चालू हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम ड्राई हो गया। तो इसमें भी सेम, जब कभी भी बुलिश कैंडल मिलेगी हायर वॉल्यूम के साथ, हायर रिलेटिव वॉल्यूम के साथ, तब यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं। अभी मैं प्राइस नहीं बता सकता दोस्तों, क्योंकि कहाँ पे, एक तो यहाँ पे नीचे जाके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो यहीं पे कहीं एक बुलिश कैंडल बना सकता है। तो हमें वो मालूम नहीं रहता है पहले ही, तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है चार्ट को। तो इस हिसाब से मैंने आज बताया दोस्तों, एक कमोडिटी और 3 आपको स्टॉक्स बताए दोस्तों। इनमें प्राइस एक्शन आप ऑब्जर्व कीजिए, जैसे ट्रेड मिलता है आप अपना ऑब्जर्वेशन करके और अपने रिस्क के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।